सो हेलो स्प्रिंटर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हर किसी को पता है कि एसएससी के कैलेंडर रिलीज़ हो चुके हैं एंड सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वो अगस्त में होने वाला है। तो आज हम लोग देखेंगे कि व्हाट वाज माय स्ट्रैटेजी फॉर इंग्लिश और ये मे बी आप लोगों को हेल्प करे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि जो प्री में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कितने होते हैं। तो प्री में जो 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के, और इसमें जो माइनस मार्किंग होता है वो 0.5 होता है। और मेंस में सबसे मेजर रोल प्ले करता है इंग्लिश, क्योंकि उसमें ना 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा, जिसमें से हर राइट क्वेश्चन पे 3 मार्क्स मिलते हैं एंड -1 फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चंस। तो आपका गोल जो होना चाहिए ना दिमाग में वो ये होना चाहिए कि आपको 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना है प्री में और 135 आउट ऑफ 135 स्कोर करना है मेंस में। अगर आप ये माइंडसेट नहीं बनाओगे ना तो आपका जो मार्क्स है, अगर आप 135 सोच के चलते हो तो ये मे बी 130 आए, 127 आए। लेकिन अगर आप इससे भी कम सोच के चल रहे हो कि नहीं मैं इतना तो स्कोर नहीं कर पाऊंगा, तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगा ना। सबसे पहला क्वेश्चन कि वेंडर चेंज होने का क्या इफेक्ट हो सकता है। सी, इंग्लिश जो है वो कभी चेंज नहीं होगा। आपका जो ग्रामर है वो ग्रामर ही रहेगा और जो वोकैब है वो वोकैब वही रहेंगे। तो कुछ खास चेंज पड़ेगा नहीं इस वेंडर चेंज का। सो जो 3 पिलर है ना इंग्लिश के वो है मेरे ग्रामर, वोकैब एंड कम्प्रीहेंशन। पहला आता है वोकैब। वोकैब में आपका प्री में ऑलमोस्ट 6 to 8 क्वेश्चंस आते हैं और मेंस के लिए 10 क्वेश्चंस लगभग आते हैं ना। वोकैब पढ़ने के लिए आपको क्या प्रेफर करना चाहिए, तो हर किसी को पता है कि ब्लैक बुक ठीक है, पर ब्लैक बुक इतनी मोटी बुक है, ठीक है, इतनी मोटी। आपको पढ़ना कैसे है ये मैटर करता है, आप पूरा बुक तो पढ़ोगे नहीं। तो देखो इसमें जो मेजर चीज़ें जो आपको पढ़नी होती है ना वो है इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम एंड स्पेलिंग। ऑल्सो स्पेलिंग, ये बहुत लोग होते हैं ना जो इस चीज़ को छोड़ देते हैं। और मैंने ये खुद नोटिस किया है ना कि जब मैं इस पर ध्यान देने लगी ना तो मेरे जो 1-2 मार्क्स जो इधर उधर हो रहे थे ना वो आने लगे, ठीक है। क्योंकि स्पेलिंग का ऐसा सीन है ना कि बस ए और ई का डिफरेंस में ही आपका गलती होता है। तो वो छोटे छोटे चीज़ आप जब तक नोटिस नहीं करोगे ना तो आपका मार्क्स इम्प्रूव नहीं होगा, ठीक है। अब ना इसको पढ़ना कैसे है, आपको सबसे पहले 50 क्वेश्चंस ईच डे प्रैक्टिस करने हैं। इडियम के हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग, आपको हर एक के 50 क्वेश्चंस ईच डे रिवाइज करने हैं। अब इसको पढ़ना कैसे है, देखो आपको एक बार तो आप उस दिन पढ़ ले रहे हो, ठीक है, जब आप उसी टाइम आप उसको वापस से एक बार और रिवाइज करोगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको कौन से वर्ड्स में डिफ़िकल्टी आ रही है और कौन से में नहीं। तो जिस वर्ड्स में आपको डिफ़िकल्टी आ रही है आप उन्हें टिक मार्क करो या कोई भी साइन दे दो कि हाँ ये वर्ड्स मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और जब आप नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को आप रिवाइज करोगे ना तो आपको वो स्पेसिफिक वर्ड पे ज़्यादा फोकस रहेगा रादर देन जो वर्ड्स ईजिली हो जा रहे हैं आपके। तो ये आपका एक करेक्ट वे होना चाहिए ब्लैक बुक पढ़ने का ना। अगर आप ब्लैक बुक नहीं पढ़ रहे हो तो फिर आप क्या पढ़ना चाहिए आपको, तो आप ना एक रानी मैम का पीडीएफ आता है, ठीक है, आप ये पीडीएफ को ले सकते हो। इसमें मोर और लेस सेम कंटेंट ही रहते हैं, बस ये है कि ये मैम जो है अपना जो रीसेंट एग्ज़ाम हुआ रहता है ना उसके कंटेंट भी तुरंत डाल देती है। तो बस ये चीज़ है कि आप दोनों में से कोई एक प्रेफर कर सकते हो, ठीक है, दोनों मोर और लेस सेम ना। जो ग्रामर है ना, ग्रामर के लिए आपको ज़्यादा कोई कोर्स वोर्स लेने का उतना नीड नहीं है, ठीक है। यूट्यूब में ही इनफ कंटेंट है ना जिससे आपका काम चल जाएगा। तो आप यूट्यूब में ना आप तरुण ग्रोवर सर से पढ़ सकते हो। इनका है ना कि ये हर एक चैप्टर का पहले आपको रूल्स वगैरह बताएंगे, ठीक है, उसके बाद फिर ये प्रैक्टिस भी करवाते हैं। तो आप तरुण ग्रोवर सर का देख सकते हो। फिर रानी मैम का हो गया 60 रूल्स, रानी मैम का हर किसी को पता है, ठीक है। फिर निमिषा बंसल मैम हो गई, फिर प्रशांत सोलंकी सर हो गए। ये सब आप देख सकते हो क्योंकि इन टीचर का ना जैसे कोई रीसेंट एग्ज़ाम हुआ रहता है तो ये उनके भी क्वेश्चंस आपको करवाते हैं यूट्यूब में। तो आप इन टीचर्स को फॉलो कर सकते हो। मैंने पर्सनली हर टीचर से थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, तो मैं बता सकती हूँ कि ये चारों टीचर लाइक काफ़ी सही है अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाह रहे हो तो भी। ना ग्रामर पढ़ने का ना कोई एक्स्ट्रा रूल नहीं है, आपको बस डेली के डेली रिवाइज करने हैं और उन रूल्स को प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस के थ्रू। इसके अलावा इसका कोई और फंडा है ही नहीं, ठीक है।
ना सबसे मेजर क्वेश्चन है कि प्रैक्टिस कैसे करें इंग्लिश को, ठीक है। तो इंग्लिश प्रैक्टिस करने का कोई ये नहीं है, आपको टेक्स्ट बुक के सेक्शनल मॉक लगाने हैं, ठीक है। मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब हम कोई एक चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमें पता होता है कि हाँ एरर इसी चीज़ में। अगर हम टेंस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम EZMR में ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन जब वो मिक्स क्वेश्चन आते हैं ना, तो हमारा जो रेंज है ना वो थोड़ा वाइडर हो जाता है कि हाँ हम बहुत सारे चीज़ों पर ध्यान देने लगते हैं, ठीक है। तो मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ टेक्स्ट बुक PYQ एटलीस्ट 5 साल का प्रीवियस ईयर तो आपको करना ही है। टेक्स्ट बुक में ना आपको PYQs मिल जाएंगे, ठीक है, स्पेशली इंग्लिश के, कि उसमें सारे एग्जाम जैसे CGL हो गए, CHSL हो गए, MTS हो गए, सारे एग्जाम्स के ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आप समझो कि लगभग आप 2 सेट प्रैक्टिस कर सकते हो एक दिन में। मतलब समझो आप 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो उस टेक्स्ट बुक से। तो आप यहाँ से तो कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगी कि ना आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छा था मेरे लिए बहुत अच्छा प्रूफ हुआ कि मेरे मार्क्स जो थे वो इम्प्रूव होने लगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस रहते हैं ना वो रिपीटेड ही रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप का जो रिदम है उस टाइप के क्वेश्चंस पे बन जाता है ना, तो आपके लिए ये चीज़ ईजी हो जाएगा ना। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मॉक्स को कैसे अटेम्प्ट करें। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको ऑप्शंस पे फोकस करना, क्योंकि जैसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं ना, तो आपको दिखेगा ना कि ऑप्शंस सिमिलर रहेंगे। अगर आपको कोई चीज़ का नहीं भी आ रहा है ना, तो आपको अगर 3 ऑप्शंस एक जैसे लगे कि नहीं ये तीनों एक जैसे हैं, इन तीनों का मीनिंग एक आ रहा है, अलग का डिफरेंट आ रहा है, तो आप आंख बंद करके समझना कि आंसर वही होगा, ठीक है। मतलब मेजर केसेस में आंसर वही होता है, ठीक है। और क्वेश्चंस पढ़ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा इसके चलते ना बहुत ज़्यादा मार्क्स कम हुए हैं इंग्लिश में। और क्योंकि पहले जब मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती थी ना, तो मुझे बस लगता था कि हाँ बस कोई एक वर्ड देखा उसका एंटोनिम मिला बस उसको टिक, कोई वर्ड दिखा उसका सिनोनिम मिला उसको टिक। लेकिन मैं क्वेश्चन पढ़ना ही भूल जाती थी कि ऊपर पूछ क्या रहा है, कि इसका एंटोनिम पूछ रहा है कि सिनोनिम पूछ रहा है। इस चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं ना जिसमें बोलता है कि आपको बताओ कि कौन से नहीं है, और आप जो है वो मार के आ जाते हो। तो ऑप्शंस और क्वेश्चन पे बहुत ध्यान देना पड़ता है इंग्लिश के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते वक्त। तो मेरे तो CGL के लिए जो स्ट्रैटेजी थी मैंने आपको शेयर कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस।